हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल चाणक्य कोचिंग सेंटर। चलिए आज हम हड़प्पा सभ्यता का हमने ट्रिक देखा था। आज हम हड़प्पा सभ्यता का पूरा चैप्टर देखेंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट चैप्टर एक वीडियो में कैसे मतलब एक एक चीज़ को हम क्लियर करते हुए जाएंगे। चलिए शुरू करें। चलिए ठीक है। हमारा जो हड़प्पा सभ्यता है इसका हम पहले टाइम पीरियड से पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्लियर, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। वैसे इस चैप्टर का जो नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं इसको, और हिंदी में बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये तो हम मेनली इसको ऐसे बोलते हैं, लेकिन जो क्लास 12th जो है, क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट है ये, जिसमें इस चैप्टर का जो नाम है वो है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईंटे को पता ही आपको क्या बोलते हैं, ब्रिक्स बोलते हैं। मनके को बीड्स बोलते हैं, एंड बोन्स। ये चैप्टर का नेम है। इस चैप्टर में जो ईंटें, मनके, अस्थियां लिख रहा है, जो ब्रिक्स, बेड्स और बोन्स लिख रहा है, इसके बारे में समझना है। क्या हुआ था कि 1920s का टाइम पीरियड था। 1920s का टाइम पीरियड में क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स जो थे, ये लोग क्या किए, रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू कर किए थे इन्होंने। ठीक है, रेलवे लाइन को ये लोग बिछाने का काम शुरू किया हुआ था। तो रेलवे लाइन का जब काम शुरू कर रखा था इन्होंने, तो 1920s में इन्होंने क्या किया, दो ऐसे प्लेसेस खोजे गए जो कि पहले तो आपको ये बता दूं, जब रेलवे पटरी बिछा रहे थे ये लोग, ऐसे रेल पटरी लगा रहे हैं, इसके लिए आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, पहले डीप जाना पड़ता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे जाके हमें क्या करना पड़ता है, गड्ढा खोदना पड़ता है। ठीक है, हमें पहले खुदाई करनी पड़ती है, उसके बाद हम पटरी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो पटरी को जब खोदने के लिए ये लोग क्या कर रहे थे, खुदाई स्टार्ट कर रखी थी, उसी समय इनको ना ब्रिक्स मिलना स्टार्ट हुआ। क्या मिलना स्टार्ट हुआ? ब्रिक्स। जैसे मान लो कि ये पटरी के आसपास जब खुदाई हो रही थी, तो एक ईंट मिले, फिर दो मिले, फिर तीन मिले, फिर इन्होंने धीरे धीरे खोजते खोजते चले गए। बाद में इन्होंने देखा कि भैया एक बहुत बड़े लार्ज एरिया में एक क्या हुआ था, ईंट चारों तरफ फैले पड़ा था। बाद में इन्होंने देखा कि ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक साम्राज्य टाइप में, या तो कह सकते हो कि बहुत बड़ा स्थल के टाइप में यहाँ पे इनको कुछ एहसास हुआ कि यहाँ पे मतलब कितने सालों पाल पहले ही यहाँ पे कोई स्थल होगा, क्लियर, कोई प्लेस होगा, जिसे इन्होंने फिर बाद में, कोई नाम तो था नहीं कि लिखा हुआ कि ये नाम का प्लेस है। ये क्या हुआ, हड़प्पा में ये लोग क्या कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे। पाकिस्तान में हड़प्पा है। इस हड़प्पा में खुदाई करने के कारण ही इसको क्या नाम दे दिया गया, हड़प्पा सभ्यता दे दिया गया। ठीक है, हड़प्पा में खुदाई हुई थी रेल लाइन बिछाने के लिए। रेल लाइन बिछाते समय क्या हुआ, ईंटें मिले। ईंटें जब खोदते चले गए तो आगे देखा कि बहुत सारे ईंटें, जितनी खुदाई करते चले जाए उतनी ईंटें मिलते चली जाए। ठीक है, इस ईंटों के चक्कर में क्या हुआ, जितने ईंट मतलब जहाँ जहाँ तक पहुंचे ये लोग, ईंट मिलते चले गए, आगे खुदाई करते चले गए। बाद में इन्होंने बहुत बड़ा शहर देखा जिसका नाम क्या था, हड़प्पा। हड़प्पा इसका नाम मतलब शहर का वो उसमें लिखा नहीं था कि अंदर बस्ती में। ये क्या हुआ था, हड़प्पा में ही क्या हुई थी, खुदाई हुई थी, जिसके कारण से इसका नाम क्या पड़ा था, हड़प्पा सभ्यता। बताओ यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता में जब ये 1920s में जब क्या कर रहे थे, खुदाई स्टार्ट किए थे, तो इस समय जो आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ जो डायरेक्टर जनरल, कौन, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो थे, मतलब इंडिया के जो आर्कोलॉजिकल सर्वे के जो डायरेक्टर जनरल थे, उनका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के लीडरशिप में क्या किया गया था, वहाँ पे रेलवे लाइन की खुदाई, रेलवे लाइन बिछाने के लिए वहाँ पे खुदाई शुरू की थी। ठीक है, किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के। ठीक है, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोजा गया था। अच्छा,
जो है इनके फाउंडर थे कि मतलब कौन से प्लेस को खोजे गए। तो यहाँ पे जो फाउंडर थे, जो इनका हड़प्पा सभ्यता खोज की थी, ठीक है। तो पहले जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो खोज किया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो फाउंडर थे, उनका नाम था, उनका नाम क्या था, दया राम सहानी। क्लियर। और दूसरे जो फाउंडर थे किसके, मोहनजोदाड़ो के, किसके, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के जो फाउंडर थे उनका नाम क्या था, मोहनजोदाड़ो जो फाउंडर थे उनका नाम था राखल दास बनर्जी। क्लियर। ये दो नाम है। अच्छा, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो खोज हुई थी, दयाराम साहनी ने जो किया था, ये 1921 में हुआ था। और राखल दास बनर्जी ने जो खोज किया था वो 1922 में हुआ था। बताइए यहाँ तक किसी को तो कोई दिक्कत। फिर मैंने आपको ट्रिक में बता ही दिया था कि मोहनजोदड़ो कौन सी नदी किनारे है, तो आपको दोबारा बता देता हूँ। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी किनारे है, तो इंडस रिवर के किनारे है। कौन सी नदी, इंडस रिवर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंधु नदी बोलते हैं, ठीक है, सिंधु नदी बोलते हैं। दूसरी आपका जो हड़प्पा है, हड़प्पा है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, ये कौन सी नदी के किनारे था, तो ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये रावी रिवर के किनारे। कौन सी, रावी रिवर। क्लियर। और रावी रिवर को आप जानते हैं क्या बोलते हैं, हिंदी में रावी नदी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आपको बता दें कि जो आपने हड़प्पा सभ्यता देखा है, ठीक है, ये जो हड़प्पा सभ्यता देखा है, इसको हम कई नामों से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नाम से तो जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ देखिए, हड़प्पा सभ्यता, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। इसको हम कई नाम से जानते हैं। जैसे इसको हम जानते हैं ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। क्लियर। उसके साथ इसको हम एक और नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। दूसरा हम इसके नाम से जानते हैं, जो सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्या नाम है, सिंधु सभ्यता, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। चलिए, जो ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है, इसको ब्रॉन्ज क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे पहली जो मेटल्स जो पाई गई थी, ठीक है, वो ब्रॉन्ज मेटल था। कौन सा मेटल था, ब्रॉन्ज मेटल होने के कारण यहाँ पे क्या, वो कौन सी, मतलब जो हड़प्पा का टाइम था, उस समय जो मेटल्स की जो वहाँ पे लोग जान उस मेटल को जानते थे, ठीक है, तो वो कौन सा मेटल था, ब्रॉन्ज मेटल था। इसीलिए इस टाइम के पीरियड को भी क्या बोला गया, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन बोला गया। और इंडस क्यों बोला गया, पता ही है आपको कि सबसे बड़ी जो रिवर है, इंडस रिवर, ठीक है, उसी के किनारे पूरी क्या सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश सेटल था। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, ओ सॉरी, इंडस सिविलाइजेशन। क्लियर। ये तीन नाम से जानते हैं किसको, हड़प्पा सभ्यता को। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि हमने हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड नहीं देखा है। टाइम पीरियड बता देता हूँ यहाँ पे, यहाँ नहीं, यहाँ पे बता देता हूँ मैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो है 2400 BC टू 1700 BC। अच्छा, याद रखिएगा कि ये हर जगह अलग अलग डेट लिखता है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में अलग लिखा होगा, ये लूसेंट की डेट है, ठीक है। आप देखिएगा फ़ोन में उसकी डेट अलग होगी, ठीक है। तो आपको कौन सा देखना है, जो एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का जो डेट है आपको वो याद रखना है, ठीक है। कब से कब तक हड़प्पा सिविलाइजेशन का क्या हुआ था, फैलाव हो रखा था। क्लियर। चलिए, आगे हम आपको बताते हैं कि अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इधर भी बीसी है, यहाँ भी बीसी है, ठीक है, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये 2400 है और ये 1700 है। इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है समय का, वो मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा क्या चीज़, कि आपको पता होगा कि हम आज भी देखें, आप अपने घर में किसी से छोड़िए, आप अपने पापा का डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता होगा। अगर बहुत बच्चे हैं जिनको पता होता है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि आपके पापा का आपको पता है, तो आपके दादा का आपको नहीं पता होगा। चलिए, दादा का भी पता है, तो फिर आपके यहाँ ऊपर के परदादा को नहीं पता होगा, मतलब परदादा का डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता होगा। तो भैया फिर हम इतने बड़े इतिहास, इतने बड़े हिस्ट्री को, जो 2400 BC, मतलब 2400 साल पहले के हिस्ट्री को हम डेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या चुना गया, इसके लिए चुना गया, आपको पता होगा कि एक हमारे जो बहुत बड़े जो कह सकते हो भगवान है, ठीक है, किनके भगवान है, क्रिश्चियंस के भगवान है, जिसका नाम क्या है, जीसस क्राइस्ट।
क्या नाम है, जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के जो बर्थ है, ठीक है, बर्थ को क्या माना गया, 1 माना गया। क्या माना गया, इनके बर्थ को 1 माना गया, ठीक है, समझ में आ गया। और इनके बर्थ से पहले की चीजें, इनके बर्थ के जो पहले की चीजें हो रखी है, इसे बोलते हैं बीसी। क्या बोलते हैं, बीसी। अच्छा, बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, वो लिख देते हैं। तो बीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बिफोर क्राइस्ट। क्या होती है, बिफोर क्राइस्ट। और जीसस क्राइस्ट के जन्म के आफ्टर बर्थ इनको कहते हैं एडी। एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी। क्लियर, मतलब इनके बर्थ के बाद की चीज़ों को क्या बोलते हैं, एनो डोमिनी बोलते हैं, और पहले को क्या बोलते हैं, बीसी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको देखिए यहाँ पे कि एक यहाँ पे जीसस क्राइस्ट के जन्म को एक बोलते हैं, इसके बाद यहाँ से 2 स्टार्ट होगा, 3 4 5 6 7, आने वाले टाइम पे एक हो सकता है यहाँ पे 2400 तक आ सके। कहाँ तक, 2400। क्लियर, 2400। अच्छा, मैंने बताया ये बीसी में चलेगा तो बीसी तक। फिर उसके बाद जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की चीज़ें, जैसे मैंने बताया एडी, क्या होता है, एडी। तो एडी का मैं एनो डोमिनी बता रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ से भी एक तो 2 के बाद 2 चलेगा, 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद आप देख सकते हो तो हमारा 2024 भी आ चुका है, ठीक है। तो 2024 तक हम जा सकते हैं आगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे कि अगर आप देखेंगे कि 2400, मतलब आप थोड़ा सा देखिए कि जैसे भैया मैंने बोला कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 400 साल पहले, मतलब कितने, 400 साल पहले, और जीसस क्राइस्ट के जन्म से 200 साल पहले कोई हिस्ट्री लिखी गई थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीसस क्राइस्ट जब जन्म लेने वाले थे उससे 400 साल पहले कोई हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, और 200 साल पहले जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने से 200 साल पहले हिस्ट्री क्या हो गई, वो खत्म हो गई, ठीक है। तो वैसे ही हमारा हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड लिखा है कि 2400 साल पहले, मतलब 2400 बीसी, बिफोर, बिफोर मतलब बीसी में स्टार्ट हुआ कोई ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि कब एंड हुआ, 1700 बीसी में क्या हुआ, एंड हुआ। यही टाइम पीरियड का पूरा ये आपका लेखा जोखा है, जो कि हमारा पूरा हिस्ट्री इसी पर डिपेंडेंट है। क्लियर, जीरो से लेकर आप देखिएगा तो इससे पहले भी जाता है, 2400 से पहले भी जाता है बीसी में, जिसमें जाता है 4000 साल पहले जाता है, 5000 साल पहले जाता है, कभी कभी तो मिलियंस ईयर ऑफ एगो चला जाता है। क्लियर, तो ये सारी जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की चीज़ें होती है, और बाद की चीज़ें आप देख ही रहे हैं। क्लियर, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आइए अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में बताएं। हड़प्पन स्क्रिप्ट को आप बोल सकते हैं हड़प्पा, हड़प्पाई लिपि, ठीक है। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट थी इसे बोलते हैं रहस्यमयी था। ये कैसा था, ये रहस्यमयी लिपि थी ये, ठीक है। क्लियर, रहस्यमयी मतलब मिस्टीरियस लिपि थी। इस लिपि का जो नाम था, इस लिपि का नाम था बैस्ट्रोफेंडम, बैस्ट्रोफेंडम स्क्रिप्ट। क्लियर, जिसे बैस्ट्रोफेंडम लिपि कहते हैं। इस जो बैस्ट्रोफेंडम लिपि थी ना, इसके बारे में समझना, इनकी जो मतलब आप एक चीज़ देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में जो स्क्रिप्ट थी वो बैस्ट्रोफेंडम थी, रहस्यमयी। ये दोनों चीज़ों के बारे में बताता हूँ। बैस्ट्रोफेंडम लिपि नाम था इसका, रहस्यमय क्यों कहा गया इसको, तो ये मिस्टीरियस इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता होगा कि हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो लिखने के बाद हम या हमारे बाद के लोग भी उसे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा मिस्टीरियस नहीं होगा। लेकिन हड़प्पा टाइम का जो स्क्रिप्ट लिखे गए थे, जो भी मैंने मतलब जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे कुछ भी लिखा होगा उन्होंने, उसे आज तक पढ़ा नहीं गया। मैं बता रहा हूँ, आज तक पढ़ा नहीं गया इसे, ठीक है, पढ़ा नहीं गया। क्लियर, इसके बाद आप देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि के जो मतलब जो स्क्रिप्ट थे वो लिखने के तरीके कैसे थे, तो ये लोग ना क्या करते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे। इधर क्यों लिखते थे, राइट टू लेफ्ट। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया कि वो लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे, इसके लिए इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए मेरा राइट हैंड है ये, तो राइट हैंड से मैं क्या करता था कि
इधर से वो लोग ना, इधर से पहले लार्ज लेटर लिखते थे और धीरे 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 इधर आके क्या कर देते थे, लेटर को छोटा कर देते थे। मतलब इधर से लिखना शुरू करते थे, इधर आके छोटा कर देते थे, जिसके समझ में आता था कि कैसे लिखते थे ये, राइट टू लेफ्ट, मतलब दाएं से बाएं की ओर ये लोग लिखते थे। ठीक है, समझ में आ गया। इस लिपि का नाम क्या था, बैस्ट्रोफेंडम। अच्छा, ये अपनी लिपि में ना कम से कम बोला इन्होंने कि कितने इसमें चिन्ह यूज किए हैं इन्होंने, तो 375 टू 400 इन्होंने साइंस का प्रयोग किया, मतलब चिन्हों का प्रयोग किया। क्लियर। अच्छा, ये चिन्ह होते क्या थे, तो ये लोग ना जल्दी ना क्या बोलते हैं, ये जो भी हिस्ट्री लिखते थे, जो भी ये लोग लिखते थे स्क्रिप्ट में, ये इसमें क्या लिखते थे, तो ये लोग ना पिक्चर्स का यूज करते थे। किसका यूज करते थे, पिक्चर्स, मतलब चित्र का यूज करते थे। कैसे चित्र, जैसे फिश हो गया, मतलब जो लोग ये लोग खाते पीते थे, जैसे फिश हो गया, जो जानवर वानवर देख लिया उन्होंने, फिशिप हो गया और हॉर्स हो गया, ये सब डिजाइन विजाइन बना के ये लोग क्या करते थे, हॉक्स हो गया, ठीक है, इन सब का डिजाइन बना के, जैसे एलिफेंट हो गया, डिजाइन बना के क्या करते थे ये लोग, लिखने का काम करते थे। मतलब ये लोग ऐसे नहीं लिखते थे कि भैया हम लोग जैसे लिख रहे हैं वैसे, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, पिक्चर्स का प्रयोग करके क्या करते थे, लिखते थे। उसमें टोटल कितने चिन्हों का प्रयोग किया गया था इन्होंने, इनके द्वारा 375 टू 400। ठीक है, क्लियर। इतने साइंस का यूज करके ये लोग क्या करते थे, हड़प्पन स्क्रिप्ट को लिखने का काम करते थे। ये कैसा होता था, बोलो तो ये रहस्यमय था। रहस्यमय क्यों था, बता दिया आपको, क्योंकि अभी तक कोई इसको पढ़ नहीं पाया। अच्छा, इसको पढ़ने की कोशिश कनिंगम ने भी की थी। ठीक है, कनिंगम भी नहीं पढ़ा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कनिंगम का भ्रम क्या था। ठीक है, उससे पहले हम किसी दूसरी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा, ये हमारी स्क्रिप्ट होगी, हड़प्पन स्क्रिप्ट, रहस्यमयी, वेस्ट्रोफेंडम लिपि, राइट टू लेफ्ट लिखते थे। 375 टू 400 क्या करते थे, साइंस का प्रयोग करते थे। ठीक है, कैसे लिखते थे, ये पिक्चर्स के द्वारा लिखते थे। समझ में आ गया। कल पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो कहाँ से कहाँ तक फैला था, उसके बारे में तो आपको क्लियर बता दिया। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो शहर था, सिटी, कहते हैं कि जो सब यहाँ पे जो सिटी थे ना, उसमें जो सबसे मेन जो सिटी था उसका नाम था मोहनजोदारो। क्या नाम था, मोहनजोदारो। क्लियर। मोहनजोदारो मेन सिटी था, आपको पता ही मोहनजोदारो कौन था। अच्छा, मोहनजोदारो का जो नाम है ना, इसका दोस्त एक और नाम था जिसे बोलते थे मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ठीक है, बोल सकते हैं इसको माउंटेन्स, टीले को क्या बोल सकते हैं आप, माउंटेन्स बोल दो, माउंटेन्स ऑफ डेथ बॉडी। ठीक है, मरे हुए लोगों का क्या एकदम पहाड़ सा बना होता था। तो ये दूसरा नाम इसका क्या था, मृतकों का टीला। किसका, मोहनजोदारो का। क्लियर। मोहनजोदारो, अच्छा मोहनजोदारो के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं कि मोहनजोदारो जो था यहाँ पे क्या पाया गया था, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ पे ग्रेट बाथ पाया गया था। क्या पाया था, द ग्रेट बाथ। ठीक है, तो ग्रेट बाथ का मैंने यूज़ बताया ही था कि भैया कैसे ग्रेट बाथ का यूज़ होता है, कि ये लोग क्या करते थे, जब भी कोई रिलीजियस टाइम था, जब भी इनका धर्म का क्या करते थे ये लोग, पूजा पाठ के जब भी काम, मतलब पूजा पाठ के जो भी त्यौहार मनाते थे ये लोग, तो उस समय क्या करते थे, द ग्रेट बाथ का यूज करते थे, जो कि कहाँ था, मोहनजोदारो में पाया गया था। ठीक है, जो ग्रेट बाथ था, उसका ग्रेट बाथ का आपको क्या हुआ था, बिल्कुल बना होता था उसके, ये ग्रेट बाथ बना हुआ है, इसके चारों तरफ क्या होते थे, चेंजिंग रूम होता था। ठीक है, इसमें एक क्या होता था, छोटा सा मंदिर होता था, टेम्पल होता था, जिसमें क्या करते थे ये लोग, नहा के कपड़े चेंज करके और यहाँ पे पूजा पाठ करके अपना वहाँ से चल देते थे। क्लियर। बहुत बड़ा ये लोग फंक्शन वंक्शन भी रखते थे, उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, आप सिंपल समझिए कि मोहनजोदड़ो से पाया क्या गया है। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। आप मोहनजोदारो एक कह भी सकते हैं कि ये, मतलब सारे शहरों, मतलब पूरे जितने भी प्लेसेस थे, उन सब में सबसे बड़ा प्लेस तो कौन सा था, मोहनजोदारो था। ठीक है, क्लियर। अच्छा, आप समझिएगा कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा साहब जो हड़प्पा है, वहाँ पे ना जो सिस्टम चलता था, वहाँ दफनाने का चलता था। क्या चलता था, कि दफनाने का चलता था। वहीं मोहनजोदाड़ो में देखिएगा तो वहाँ पे क्या करते थे ये लोग, जलाते थे। क्या करते थे, जलाते थे लोगों को। ठीक है, और वहीं हड़प्पा में क्या करते थे, दफनाते थे। ठीक है, आगे आइए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पे जो सिटी था ये कैसे होते थे, तो जो शहर होते थे ना यहाँ पे, ये दो पार्ट में डिवाइडेड था। कितने पार्ट में, दो। एक होता था लोअर टाउन और दूसरे का नाम था सीटाडेल। क्या नाम था, सीटाडेल। सीटाडेल को हिंदी में बोलते थे दुर्ग,
और जो लोअर टाउन था इसको बोलते थे निचला शहर। ठीक है, क्या बोलते थे? निचला शहर। सिटाडेल जो था यहाँ पे बोला जाता था, यहाँ पे कौन कौन रहते थे? तो यहाँ पे रहते थे प्रिस्ट, कौन, पुजारी लोग जो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कह सकते हैं, यहाँ पे प्रिस्ट लोग रहते थे, पुजारी जो पूजा पाठ करते थे। यहाँ पे हायर क्लास के पीपल रहते थे। कौन रहते थे? हायर क्लास के लोग रहते थे। वहीं पे निचला जो शहर था यहाँ पे ट्रेडर रहते थे, फार्मर रहते थे, और एटसेट्रा, मतलब यहाँ पे जितने भी जो छोटे मोटे लोग थे वो यहाँ पे रहते थे। क्लियर? और इधर सिटाडेल जो दुर्ग है यहाँ पे कौन कौन रहते थे? तो प्रेस्ट, हायर क्लासेस सब रहते थे। ठीक। अच्छा, लोअर टाउन कहा गया, मतलब ये नीचे बना हुआ था। अच्छा, याद रखना कि लोअर टाउन को पूरे चारों तरफ से क्या कर रखा था? फोर्टिफाइड कर रखा था, मतलब किले बंद कर रखा था। वहीं जो सिटाडेल था इसको ना चबूतरे पर बनाया गया था। कैसे चबूतरे पे? मतलब समझ लो कि ये लोग पहले क्या करते थे, एक कच्ची ईंटों का एक चबूतरा बनाते थे। उस चबूतरे पे ये दुर्ग का क्या करते थे, ये पूरा दुर्ग बनाते थे, मतलब एक बहुत बड़ा शहर बनाते थे। ऊपर ये ईट, कच्ची ईंटों का चबूतरा बना के उसके ऊपर क्या करते थे, बहुत बड़ा एक शहर बनाते थे। क्लियर? ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि निचला शहर तो भैया इसमें बड़ा होगा, क्योंकि दुर्ग तो ये चबूतरे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो लोअर टाउन क्या होता था? लार्ज होता था। सिटाडेल क्या होता था? दुर्ग क्या होता था? छोटा होता था। लेकिन ये भी शहर टाइप में होता था, जिसको क्या कच्ची ईंटों के चबूतरे पे बनाया जाता था। क्लियर? ये दोनों चीज़ें जो शहरों में डिफरेंस बताता है। अच्छा, आपको पता होगा कि यहाँ पे ना नाली व्यवस्था बड़ी खतरनाक थी। नाली व्यवस्था मतलब समझो कि जो आज हम अपने घरों में देख रहे हैं, ठीक है, जो भी हम अपने घरों में देख रहे हैं कि हमारी नाली क्या होती है, घर की नाली जो है वो मतलब घर का जो हमारा मुख्य ना घर की नाली जो है वो क्या होती है, गली की नाली में जाती है। गली की नाली क्या होती है, मेन नाले में जाता है। वैसे ही क्या होता है हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसा ही कुछ था, जिसकी वजह से इनको सिटी कहा गया। क्या कहा गया? सिटी, मतलब शहर कहा गया। अर्बन सिविलाइजेशन भी इसको बोलते हैं। क्लियर? गांव देखा आपने अभी तक नहीं सुना हो कि हड़प्पा सभ्यता को गांव कहते थे? क्यों नहीं कहते थे? क्योंकि यहाँ पे जो रोड भी होते थे ना, ये एक दूसरे को क्या करते थे, समकोण पर काटते थे। किस पे काटते थे? समकोण पर काटते थे, मतलब राइट एंगल बनाते थे। क्लियर? समकोण पर एक दूसरे को काटते थे। कौन? रोड। रोड के बगल में क्या लगी होती थी? स्ट्रीट लाइट लगी होती थी। ठीक है, रोड के बगल में क्या होती थी? नाली होती थी। नाली क्या होती थी? ढकी होती थी। ठीक है, इन सब जो प्रोसेस है इनको बोलते थे ग्रिड पद्धति। क्या बोलते थे? ग्रिड पद्धति। क्लियर? ग्रिड पद्धति के द्वारा नालियाँ बनाई जाती थी, सड़कें बनाई जाती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ऐसे नहीं कि हमारे क्या होते, जैसे मान लो कि जो गाँव में होते हैं, वो सड़क यहाँ से जा रहे हैं ऐसे गोल हो जा रहे हैं, ऐसे हो जा रहे हैं, यहाँ से सड़क आ रहे हैं ऐसे हो जा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता था। क्या होता था, सारी सड़कें जो होती थी, जो जितने भी रोड्स होते थे, वो एक दूसरे को क्या करते थे, राइट एंगल पे क्या करते थे, कट करते थे। मतलब एकदम ऐसी सड़कें निकलती थी, चौराहे पे कटती थी। ठीक है, ऐसे नहीं कि कहीं से भी टेढ़ी मोड़ी होके जा रही है। ठीक है, जिसे क्या बोलते थे हम लोग, नाली हो गया, रोड हो गया, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, जिसको साफ देख के कहते थे कि भैया यहाँ पे कोई शहर था, ना कि कोई गाँव था, क्योंकि गाँव में अभी भी नालियाँ नहीं होती है। ठीक है, आपने देखा होगा। हड़प्पा सभ्यता में नालियों के साथ साथ यहाँ पे आपको मैंने पहले टॉपिक्स में ही बताया मैंने कि यहाँ पे क्या करते थे, ये लोग बीड्स का यूज करते थे। ठीक है, तो ये बीड्स होता क्या था? बीड्स को हिंदी में बोलते हैं मनके। क्या बोलते हैं? मनके। मनके को ना ये लोग ज्वेलरी के टाइप में यूज करते थे। किसके यूज करते थे? ज्वेलरी, मतलब कह सकते हैं आभूषण टाइप में क्या करते थे ये लोग, मनके का यूज करते थे कि माले वाले बना लिए। ठीक है, तो ये जो मनके होते थे ना, अलग अलग डिजाइन डिजाइन के क्या होते थे, पत्थर्स होते थे, स्टोन होते थे, जिनसे क्या करते थे ये लोग डिजाइन देके, मतलब गोल गोल से आपने देखा होगा रंग बिरंग के जो पत्थर है, उसी टाइप में क्या करते थे ये, इनमें क्या करते थे, मतलब होल करके और उसे पहनने का काम करते थे, किसे? बीड्स को। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के पत्थर होते थे जिनका नाम भी दिया हुआ है, जैसे आप याद कर सकते हो जिसका नाम था, जैसे होता है जैस्पर, स्फटिक, स्फटिक। क्लियर? सेल खड़ी। एक पत्थर था जिसका नाम था फ्योन्स। फ्योन्स जो स्टोन था, ये सारे स्टोनों में सबसे कीमती पत्थर इसको बोलते थे, प्रेशियस पत्थर था ये। ठीक है, प्रेशियस स्टोन था, कीमती पत्थर में इसको क्या कर दिया गया, शामिल किया गया था, किसे? फ्योन्स को। ठीक है, इन पत्थरों का यूज करते कि ये क्या करते थे, बेड्स का यूज करते थे, बेड्स बनाने का काम करते थे। बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो बेड्स है,
अब बीड्स भैया आपने देखा, बीड्स के अलग-अलग पत्थर का यूज़ करके क्या करते थे ये लोग, ज्वेलरी, आभूषण पहनते थे। लेकिन बीड्स के बनाने के कुछ फैक्ट्री भी क्या हुए उस समय, जब हड़प्पा की खोज हुई थी, तो उस समय पाया गया था, ठीक है? तो वो जो फैक्ट्री पाया गया था, वो 2 जगहों पे मेनली पाया गया था। पहला आपका लोथल में पाया गया था। कहाँ पे? लोथल में पाया गया था, तथा दूसरा क्या हुआ था? चनहुदड़ो में पाया गया था। कहाँ पे? चनहुदड़ो। ठीक है, लोथल और चनहुदड़ो में क्या पाया गया था? बीड्स बनाने के फैक्ट्री पाए गए थे। क्लियर? यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत है? चलिए। अच्छा, यहाँ पे ना क्या पाया गया, यहाँ पे आप हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो टाइम पीरियड चल रहा था उस समय बोलते थे लोग कि भैया यहाँ पे भी क्या होता था, डाइवर्सिटी देखने को मिला था। मतलब डाइवर्सिटी देखने को मिला था, मतलब कैसे देखने को मिला था कि अमीर गरीब का क्या हुआ था, यहाँ पे भेदभाव मिला था कि यहाँ पे भैया अमीर लोग भी रहते थे, पुअर भी रहते थे। तो वहीं क्या रहते थे, ये रिच पीपल्स भी यहाँ क्या करते थे, बताओ, रहते थे, ठीक है? तो इसका पता कैसे चला? हम लोग मैं कोई भैया आदमी तो वहाँ जिंदा नहीं होगा भैया, जब जमीन के अंदर से हमने खोद के निकाली ईंटों को, तो आदमी कैसे निकाल सकते हैं? तो भैया हमें पता कैसे चला कि पुअर और रिच का वहाँ पे कॉन्सेप्ट था, ठीक है? कि अमीर लोग और गरीब लोग भी वहाँ रहते थे। ये लोग कैसे बोल दिए, जो भी आर्कोलॉजी आर्कोलॉजिकल जो जितने भी सर्वे करने वाले लोग हैं, इनको कैसे पता चला कि वहाँ पे क्या था, कि वहाँ पे रिच और पुअर का कॉन्सेप्ट भी था? तो इसके बारे में थोड़ा समझिए कि ये क्या था, कि यहाँ पे ना सोशल डाइवर्सिटी को देख के इन्होंने पता किया। क्या देखा? सोशल डाइवर्सिटी। अब बोला सर ये क्या बोल दिया, सोशल डाइवर्सिटी? सोशल डाइवर्सिटी का मतलब क्या, कि अभी भी लोग जिंदा थे तभी तो उन्होंने सोशल डाइवर्सिटी देखा? नहीं, इसका मतलब समझिएगा कि वो लोग क्या करते थे, जो आप देखे होंगे, जो डेड बॉडी होती है ना, डेड बॉडी जो होती है, जो शव होते हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया जाता है, दफनाया जाता है। क्या कर दिया जाता है? दफनाया जाता है। तो दफनाने में ना, दफनाने में ये लोग क्या करते हैं कि, आप दफनाने में देखिएगा क्या करते हैं, कब्र का यूज करते हैं। तो कब्र में क्या करता था कि कब्र के देख के, जो आर्कोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, कब्र को ही देख के क्या करते थे, पता लगाते थे कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। कैसे? कि अगर मान लो कि किसी के कब्र में, कब्र एकदम बढ़िया से पड़ा हुआ है, ठीक है, कब्र में कोई नुकसान नहीं हो रखा है, ठीक है, उसके दूसरी तरफ क्या है, वो जो मैन हो या जो भी डेड बॉडी है, उस बगल में क्या है, चारों तरफ की वो जितने भी चीज़ें यूज करता था, बेड्स यूज करता था, बर्तन, मतलब जितने भी यूटेंसिल्स यूज करता था, जितने भी वो पॉटरीज हो गए, ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें वहाँ उस समय कीमती कीमती चीज़ थी, अगर वो उसकी बॉडी के आसपास कब्र के अंदर पड़ा हुआ था, तो उससे वो क्या समझते थे लोग, कि ये क्या थे, रिच पीपल थे। और वहीं जिसका कब्र क्या होता था, खराब होता था, टूटा फूटा होता था, उससे समझ जाते थे कि ये क्या है, गरीब फैमिली का क्या है, कब्र है, ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट से क्या करते थे ये लोग, समझ जाते थे, क्या समझते थे, कि कौन अमीर था और कौन गरीब था। मतलब अमीर और गरीब के बारे में ये लोग कैसे पता करते थे, तो किसके द्वारा, डेड बॉडी का जो क्या होता था, कब्र होता था, किसके द्वारा, कब्र, कॉफिन जो होते हैं ना, कब्र, कब्र के द्वारा ये लोग पता लगाते थे। दूसरी तरफ एक और इसका, पहला तो सोशल डाइवर्सिटी हो गया, दूसरा एक पॉइंट था, एक वो लग्जरी पॉइंट। कौन सा? लग्जरी मटेरियल्स। लग्जरी मटेरियल्स का मतलब क्या था, कि ये लोग जो डेली लाइफ में यूज करते थे, डेली लाइफ में जो भी यूज करते थे ये लोग, जैसे मान लो कीमती कीमती चीज यूज कर रहे हैं, और उनके कब्र में देखते थे कि भैया किन के कब्र में कितनी कीमती चीजें पड़ी हैं। अगर जो ज्यादा कीमती होती थी, मतलब सो जो ज्यादा गरीब है, कम उससे कम है, तो उससे कम गरीब है। वो ज्यादा कीमती सामान होते थे तो उसमें क्या, ज्यादा अमीर थे। उससे कम सामान पड़े हैं तो उससे कम अमीर है, फिर उससे कम है, और किसी के कुछ नहीं पड़ा है तो वो क्या है, गरीब है, फकीर है। समझ में आ गया? ये लग्जरी मटेरियल्स को क्या बोलते थे हिंदी में? विलासिता की वस्तुएं बोलते थे। क्या बोलते थे? विलासिता की वस्तु। क्लियर? तो इस टाइप में क्या पता चलता था उस समय की, सोशल डाइवर्सिटी के बारे में पता चलता था। ठीक है, पहला पॉइंट ये, सोशल डाइवर्सिटी का पहला पॉइंट क्या था, 1 मिनट, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, कॉफिन बताया, तो दूसरा पॉइंट क्या बताया, लग्जरी बताया। ठीक है, कौन सा? सोशल डाइवर्सिटी का, कि अमीर और गरीब के बारे में उन लोगों ने कैसे पता किया। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, आपने देखा कि यहाँ पे, कि देखिए सर आपने तो बता दिया कि 2400 साल पहले से लेकर, आपने बताया कि 1700 साल पहले की ये हिस्ट्री है, ठीक है, तो हम तो मान गए। लेकिन आप ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि ये 2400 साल पहले शुरू हुआ था और 1700 साल खत्म, पहले खत्म हो गया था? तो इसके बारे में एक छोटा सा
देखिए C14 है। क्या C14? ये C14 जो होता है कार्बन है, देखना याद करना कि जब भी कोई बॉडी मिले तो बॉडी में ना क्या C14 रेडियो कार्बन का क्या करता है, हम हमारी बॉडी में जो C14 पाया जाता है, क्या पाया जाता है C14। मतलब याद रखिए कि अगर वो बॉडी 500 साल पहले की है या 5000 साल पहले, वो हमारी बॉडी में कार्बन क्या होता है C14 हमेशा मौजूद होता है, ठीक है। और C14 से हम पता लगा लेते हैं कि हमारी बॉडी ये कितने साल पहले की है, ठीक है। मतलब ये अगर कोई बॉडी है ऐसी जो कि क्या है 5000 साल पहले भी मरी है, ठीक है, उसकी डेथ हो चुका है, लेकिन वो बॉडी क्या है बर्बाद हो चुकी है, फिर भी उस बॉडी में क्या पाया जाएगा C14 पाया जाएगा, जिससे क्या पता चलता है, इसे वो रेडियो कार्बन बोलते हैं, ठीक है। इसे साफ पता चलता है कि ये बॉडी कितने 100 साल या कितने साल पहले क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, ठीक है। तो इस C14 के द्वारा क्या टाइम पीरियड का, हड़प्पा का टाइम पीरियड पता चला था। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अच्छा, मैं आपको द ग्रेट की बात के बारे में बताया था, उसके बारे में थोड़े से फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। फैक्ट बताता हूँ किसके बारे में, ग्रेट बात के बारे में। ग्रेट बात के बारे में फैक्ट देखना। पहला कि जो इसकी लेंथ थी वो थी 11.88 मीटर। क्लियर, ये लेंथ है। इसकी जो ब्रेथ थी, क्या थी, ब्रेथ थी, इसकी ब्रेथ मिनिमम 7.01 मीटर थी। और डेप्थ जो कह सकते हैं, जो गहराई, ये कितनी थी 2.43 मीटर। ये आपके पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। किसकी ग्रेट बात के बारे में बताऊँ, समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए बाकी और बताइए। बन के उनके तो आपको बता ही दिया, ठीक है। फैक्ट्री बता दिया कि कौन सी फैक्ट्री कहाँ पाया गया था। अच्छा, ये लोग जो फसल थे, कौन कौन से फसल जो मेन इनके क्रॉप्स थे, ठीक है, ये कौन कौन से ये लोग क्रॉप्स उगाते थे, ठीक है। मेनली आपका यहाँ तक वीट था, क्या था, वीट्स थे। फिर उसके बाद क्या था, आपको पता ही है, चावल तो मैंने बताया ही था आपको कि भैया वहाँ पे चावल भी थे, ठीक है। चावल के साथ मैंने बताया कि वहाँ पे वीट्स के साथ जौ था, क्या था, जौ था, ठीक है। राइस थे। ये सारी मेनली फसल क्या करते थे, ये लोग यूज़ करते थे क्रॉपिंग करने के लिए, ठीक है। क्लियर। चलिए। अच्छा, ये लोग ना बाट का प्रयोग करते थे, क्या करते थे, बाट का प्रयोग करते थे, ठीक है। इनका रेशियो होता था 16 रेशियो का यूज़ करके ये लोग क्या करते थे, बाट का प्रयोग करते थे। बाट में ये लोग अलग अलग क्या करते थे, पत्थरों का यूज़ करके। बाट जानते हो, बाट को क्या करते हैं, आपका मेजरमेंट के लिए, कि वह जो मटेरियल होगा, जो भी वस्तु होगी, उसका मेजरमेंट करने के लिए क्या करते थे, ये बाट का प्रयोग करते थे। आपने देखा होगा कि सब्जी की दुकान पे वो लोहे के पड़े होते हैं ना, उनके पास 5 केजी का, 10 केजी का, उस टाइप में इनके पास क्या करते थे वो लोग, स्टोन का क्या करते थे, वेट अपने हिसाब से वो लोग लेके, और उस हिसाब से क्या करते थे, उस मटेरियल को क्या करते थे मेज़र करने के लिए, उसका क्या करते थे, बाट का प्रयोग करते थे। कितना क्वांटिटी है, ये इसकी क्वांटिटी कितनी कम है, ज़्यादा है, उसको रेशियो 16 रेशियो में क्या करते थे ये लोग तोलने का काम करते थे, ठीक है। कौन, हड़प्पा सभ्यता के लोग। क्लियर। चलिए। अच्छा, ये यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी एक लाइन याद आ रही है कि ये लोग ना जब उस समय लगभग टूल से ये लोग वाकिफ थे, तो जब हड़प्पा सभ्यता चल रहा था तो ये लोग ना तलवार से वाकिफ नहीं थे। किससे वाकिफ नहीं थे, तलवार से वाकिफ नहीं थे। कौन, हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अगर कौन से हथियार से ये लोग वाकिफ नहीं थे, कौन से हथियार के बारे में नहीं जानते थे। अच्छा, ये मत बोलिए कि सर वो बंदूक से भी वाकिफ नहीं था, यार बंदूक से तो हमारे ये मुगल भी वाकिफ नहीं थे, ठीक है। ये तलवार से वाकिफ नहीं थे, ठीक है। मुगल तो भैया अंग्रेज ले गए थे बंदूक, तो कौन से हथियार से ये लोग वाकिफ नहीं थे, तलवार से। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए और बताइए, आगे करें। हम्म हम्म। अच्छा, एक हमारा जगह था जिसके बारे में आपको बता दूं, धोलावीरा। क्या नाम था, धोलावीरा। धोलावीरा एक ऐसा प्लेस है जिसको यूनेस्को ने, किसने, यूनेस्को के बारे में आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा यूनेस्को का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो यूनेस्को ने क्या किया 2021 में, मतलब ये करंट अफेयर के आसपास की डेट बता रहा हूँ मैं, 2021 में इन्होंने क्या किया, धोलावीरा को शामिल किया, किसमें, यूनेस्को में, ठीक है। किसमें शामिल किया धोलावीरा को, यूनेस्को में। इसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, हाँ ठीक है। चलिए,
यहाँ तक क्लियर? धोलावीरा हो गया, बाकी आपको बता ही दिया। अच्छा, एक और मैं बता देता हूँ, राखी गढ़ी। कौन? राखी गढ़ी। ये कहाँ पे है? तो राखी गढ़ी जो है ना, ये आपका हरियाणा में। कहाँ पे? राखी गढ़ी हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ पे? तो ये याद रखिएगा, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? हिसार डिस्ट्रिक्ट में, समझे? हिसार जिला में ये। कौन? राखी गढ़ी, हरियाणा के हिसार जिला में। अच्छा, हरियाणा की जो हिसार जिला में राखी गढ़ी है, इसकी खोज, हरियाणा के जो राखी गढ़ी में, हिसार जिले में जो राखी गढ़ी पाया गया है, इसकी जो खोज है ना 1963 में हुई थी। कब हुई थी? 1963 में, ठीक है। 1963 में जो खोज करता था, जिसका नाम क्या था, तो नाम याद रखना, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं बन पा रहा है, मैं यहाँ पे ऊपर करके लिख देता हूँ एरो डाल के। इसका नाम था सूरज भान। क्या नाम था? सूरज भान। ये सूरज भान ही था जिसने क्या किया था, 1963 में हड़प्पा सभ्यता के राखी गढ़ी की खोज की थी, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, ट्रायंगल शेप में। ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में बना दी है, आपको देखना हो तो दोबारा आप उस वीडियो में जाके देख सकते। आधा चैप्टर तो हमने लगभग कल ही के वो पिछली वीडियो में कर लिया था, ठीक है, तो उसके लिए तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें अब हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ लिया। हड़प्पा में याद रखना कि हड़प्पा में ना लगभग 700 कुएं पाए गए थे। कितने कुएं पाए गए थे? 700 कुएं पाए गए थे, ठीक है। कितने? 700 कुएं पाए गए थे। अच्छा, हड़प्पा में 700 कुएं पाए गए थे और हड़प्पा को 7 बार बसाया गया था। कितने बार बसाया गया था? सेटल किया गया था 7 बार हड़प्पा को। तो 7 बार बसाया गया मतलब हड़प्पा बार बार क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय होने का रीजन क्या था? तो पहला रीजन याद रखना, पहला रीजन यहाँ पे था आर्यंस अटैक। क्या था? आर्यंस अटैक, क्लियर? आर्यों का आक्रमण। दूसरा जो रीजन था यहाँ पे, वो था ड्रॉट, मतलब सूखा पड़ जाना, ठीक है। सूखा पड़ जाता था, कभी कभी यहाँ पे फसल नहीं होता था, ठीक है, जिसकी वजह से जब नदी सूख जाती थी आसपास की, तो फसल नहीं हो पाता था। इसलिए मैंने आपको एक लाइन भी बताया था कि जो हमारा हड़प्पा था, वहाँ पे एक क्या पाया गया था? ग्रेनरी सिस्टम पाया गया था, ठीक है। ग्रेनरी सिस्टम क्या होता है? अन्नागार होता है, जिसमें क्या होता था, सारे अनाज को जमा करके रखा जाता था। जब सूखा पड़ जाए या जब बाढ़ उड़ आ जाए, यहाँ पे फ्लड भी आता था, ठीक है। फ्लड के कारण भी क्या हुआ था? हड़प्पा सभ्यता बर्बाद हुआ था। तो कितने? आर्यंस अटैक के कारण, ड्रॉट के कारण, फ्लड के कारण, इन सभी के कारण, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता बर्बाद हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता कब से कम कितनी बार बसाया गया? 7 बार हड़प्पा सभ्यता बसाया गया। हड़प्पा सभ्यता में कुएं की संख्या कितनी? 700 कुएं पाए गए। कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि कुएं हर घर में पाए जाते थे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन जो जैसे आप मान लो ये घर है, ठीक है, तो घर में जो कुआं का जो सिस्टम बनाया जाता था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक बाउंड्री की जाती थी। इधर से एक गेट निकाल दिया जाता था और इधर से मेन गेट इनका घर का होता था, ठीक है। तो इसका मतलब समझना कि यहाँ पे मेन कुआं होता था। तो कुएं में क्या होता था कि हर घर में एक कुआं आता था। कोई भी बाहर का बंदा जो रोड पे चल रहा है, अगर उसको प्यास लग रही है, तो वो क्या करता था? यहाँ से पानी अपना निकाला, अपना पिया, और यहाँ से वो क्या करता था? चल देता था। उसे ये अंदर, घर के अंदर कौन से मैटर क्या चल रहा है, घर के अंदर कोई भी अंदर की खुफिया, मतलब जो भी बातें चल रही है घर के अंदर, लड़ाई चल रही है, कुछ भी चल रहा है, उनसे क्या करता था? ऐसा बनाते थे ये लोग स्ट्रक्चर कि कुएं से पानी पीजिए आप, और यहाँ से निकलता बनिए, ठीक है। आपको घर के अंदर क्या हो रहा है उस घर के अंदर आप पता नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन पानी पीने का जो व्यवस्था था वो बहुत बढ़िया ढंग से बना रखा था, ठीक है, कि आप कोई भी घर से पानी पी के आप आराम से जा सकते हैं, ऐसे बनाया जाता था, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता था। पता है यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? हड़प्पा सभ्यता बर्बाद होने के कारण मैंने बता दिया। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में एक बंदा था, हड़प्पा सभ्यता में नहीं था, सॉरी, वो अभी जो हड़प्पा सभ्यता के जो टाइम पीरियड में जो खोज करते थे, उसमें एक बंदा था जो कि हमारा फर्स्ट, कह सकते हो फर्स्ट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फर्स्ट ASI जो था, जिसका नाम था कनिंगम। क्या नाम था? कनिंगम। ये कनिंगम था ना, कुछ भ्रम था। कनिंगम का क्या था? भ्रम था। क्या डाउट था? क्या डाउट था? कि कनिंगम का भ्रम ये था कि कनिंग जो हड़प्पा सभ्यता